हेलो एंड नमस्ते। मैं बुशा हीरा एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज किस बारे में बात करनी है वो तो आप सबको थंबनेल में पता चल ही चुका होगा। अच्छा देखो, कुछ दिन पहले ना मैं प्रोजेक्ट पवित्र नाम की एक कोर्स करी थी। वो बेसिक कोर्स था, शायद उसका मैं जो उससे थोड़ा और अच्छा बड़ा वाला जो कोर्स है वो कर पाऊँ और फिर शायद मैं इसके ऊपर कैंपेन भी कर पाऊँ। तो मैं वो तो ज़रूर करना चाहती हूँ, पर तब ना मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे इस बारे में भी बात करनी है। ये एक टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में मुझे सच में बात करनी है, और वो ना दोनों अलग अलग हिस्सों में अब होगा। मैंने तो पहले जब सोची थी तब एक ही वीडियो में कवर कर लूँगी ये मुझे लगा था, पर अब ना मुझे लगता है कि मुझे दोनों हिस्सों में इसे बांट देना चाहिए। एक वो हिस्सा जहाँ पर ये जो टॉपिक है महिलाओं की मासिक क्रिया को लेकर, जो मंथली साइकिल होते हैं उसको लेकर हम लोग जो मिथ है, मतलब जो बरसों चला आ रहा है बातें हैं बहुत सारी गाँव में, या फिर बस गाँव ही नहीं, आज बहुत सारे शहर में भी ऐसी बहुत फैमिली है जहाँ पर आज भी वो लोग उसको जो मतलब जो चेंज हुआ है, जो बदलती वक्त के साथ बदलता हुआ सोच आ चुका है, वो जो मीथ है उसके पीछे की असली सच्चाई और उसकी बारे में बात करनी है पहली वाली वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ है क्या एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को ये भी अच्छी तरीके से पता नहीं है, मतलब लड़कियों को भी नहीं पता ध्यान से अच्छी तरीके से कि ये चीज़ एक्चुअली में क्या होता है ये प्रोसेस। तो उसके बारे में बात करनी है। तब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए। फिर ये भी है कि उस टाइम पे हमारी शरीर की हालत क्या होता है, उसको हम केयर कैसे करें। और फिर जो हम लोगों की प्रॉब्लम हो जाते हैं, थोड़ा ठंड लगने की, थोड़ा सेंसिटिव हो जाती है बॉडी, उस टाइम पे कैसे ध्यान रखा जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे 2 नंबर पे, मतलब जो दूसरा जो वीडियो आएंगे उसमें। और पहले में उस बारे में बात करनी है जो मीथ है, और उन सारी मीथों को तोड़नी भी है, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और उससे पहले जब हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं कि इन सारी चीज़ें ना हमारी जो प्राणायाम के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि ये जो दूसरा वीडियो होंगी या फिर मैं ये भी बताऊंगी कि हेल्थ की केयर कैसे किया जाए। तब मैं बताऊंगी कि कौन सी मुद्रा किया जा सकता है, जैसे शक्ति मुद्रा, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे, और कौन सी योगा किया जा सकता है ताकि जो क्रैम्प्स होते हैं वो ना हो, और भी अच्छी तरीके से ये प्रोसेस को किया जाए, पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो, ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो ना हो। इसके बारे में योगा प्राणायाम मैं बताऊँगी। और उससे पहले मैं एक और बात बोल देना चाहती हूँ इन सारी बात को शुरू करने से पहले, कि मैं ना सोच रही थी ये जो योगा की बात इतना मैं कर रही हूँ, प्राणायाम की बात कर रही हूँ, ध्यान की बात कर रही हूँ, अगर मैं इस पर एक सीरीज़ लेकर आऊँ कुछ दिनों से चलेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये छोटी सी बस एक वीडियो में नहीं हो सकता। तो मैं ये सच में सोच रही हूँ कि इसको एक बड़ा सीरीज़ बना दूँ 3-4 दिन लेकर, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, और कुछ योगा कुछ प्राणायाम करके भी मैं दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे करनी है, क्या करनी है, और कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेटेड है, मतलब कौन सी योगा किस कौन सी प्रॉब्लम के लिए या फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी उस वीडियो में, ठीक है। और हाँ, उस पर ना मैं 3 अलग अलग जो मतलब योगा की पैटर्न है उसको लेकर आऊँगी। मतलब जैसे कि आप लोग सूर्य प्रणाम के बारे में तो सुना ही होगा, तो सूर्य प्रणाम में ना कितनी सारी आसन होती हैं पता है? नहीं बताऊँगी, तब करके बताऊँगी, समझा दूँगी तब ना जो हमारे सूर्य प्राणायाम में है कुछ अलग अलग आसन को लेकर एक पैटर्न बनाया गया है। ऐसे ही ना मैं 3 पैटर्न बना दूँगी, एक सूर्य प्रणाम, एक चंद्र प्रणाम, और दूसरा मतलब
सूर्य प्रणाम पहले, तीसरा चंद्र प्रणाम, और बीच में एक मैं बता दूंगी, इनमें से कोई भी एक आप लोग कर सकते हो या फिर दो भी कर सकते हो, कौन सी टाइम पे हो करना अच्छा है वो सब कुछ बता दूंगी। दूसरा जो है वो ना मैं उस टाइम पे सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि यही स्पेशल होगा, क्योंकि सूर्य प्रणाम और चंद्र प्रणाम के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, पर इसके बारे में नहीं पता होगा, तो इसको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगी। तो इन सारी अलग अलग आसन की एक एक पैटर्न मैंने तैयार की है। तो सूर्य प्रणाम तो पहले से ही है, चंद्र प्रणाम से पहले से ही है, तो मैं इसे तैयार नहीं किया है, पर ये पहले से है। पर मैंने एक अलग पैटर्न तैयार की है जो मैं अपनी स्टूडेंट को भी कराती हूँ, और बस इतनी सी बात नहीं है, मैं ये बताऊँगी कि कब किया जाए, कैसे किया जाए, किन चीज़ों पे बेनिफिशियल है, ये सब कुछ मैं बता दूँगी, ठीक है। बस तो अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक को लेकर। देखो, तो हमारे ना जो लड़कियों की, मैं भी हूँ, तो जो औरतों की कहो, महिलाओं की कहो, जो भी भाषा आप समझो, हर महीने जो मंथली साइकिल होते हैं, जो मासिक क्रिया होती है, पीरियड्स होती है, जिस भाषा को समझो उसको ही आप पढ़ो, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है ना, इसको लेकर बहुत सारी बात है, जैसे कि ये कोई बॉडी की नॉर्मल बात नहीं है, ऐसी कोई बात है जैसे कि उस इंसान को उस टाइम पे बांध ही दे दो, सोसाइटी से निकाल ही दो, कुछ लोग कर पाए तो यही कर दे। तो इन सारी चीज़ कैसे शुरू हो, क्या है, देखो ये तो मैं नहीं बता सकती कि महिलाओं की ये जो मासिक क्रिया है ये कैसे शुरू हो, क्योंकि ये तो पहले से ही और हमेशा चलता आ रहा है, हमेशा चलता चला जाएगा, और हर एक प्राणी को होती है, मतलब बस इंसानों को ही नहीं, कुत्ती, बिल्ली, तो ऐसे सारी प्राणियों को ना ये होते हैं। अब अगर जो लोग घर में पालते हैं कुत्ते, बिल्ली, तो उनको पता है, ठीक है, और जो नहीं पालते हैं उनको तो पता चल जाएगा। तो देखो बात यह है कि कहा जाता है जब ये जो मासिक क्रिया होती है तब ना हम लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं कि ये काफ़ी हद तक मीथ है, मतलब इसमें ना दो अलग पार्ट। इसका क्या मतलब हुई, तो इसका ये मतलब है कि एक तो ये आधा मीथ है और आधा सच भी है। कैसी मीथ और कैसी सच, देखो जो लोग ना मतलब उतना एवोकेट नहीं है, उतना जागृत नहीं है, हर लोग तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते नहीं है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के साथ जुड़ी नहीं है। पूजा पाठ स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, पहले बता दूँ, ये तो ज़्यादातर धर्म से जुड़ी हुई बात है, पर जो लोग पूजा पाठ से भी जुड़ी हुई ज़्यादा नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्राणायाम ध्यान से जुड़ी हुई नहीं है, जो नॉर्मल आम जिंदगी जीते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ना क्या होता है इस टाइम पे जो इमोशनल बैगेज होते हैं, तो मैंने पहले भी वीडियो में कही थी कि हमारी ना चंद्र के साथ जुड़ी हुई होती है हमारी इमोशन, लड़कियों की ज़्यादा, लड़कों को भी होता है पर लड़कियों की ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, वो डायरेक्ट होती है। तो लड़कियों की क्या होती है इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल देखा जाता है, मतलब मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, फिर क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे एसिडिटी हो जाते हैं कुछ लोगों को प्राइवेट एरिया में वज़न फील होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, और बहुत ज़्यादा ना हमारे जो इमोशनल बैगेज होते हैं उस टाइम पे जागरूक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना नॉर्मल सी बात है, फिर बहुत लोग रोते हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है वो लोग ना क्लियर नहीं है अंदर से, मतलब उनकी इमोशन तब बाहर आ रहे हैं,
जो कि इमोशन क्लियर नहीं है। मतलब क्लियर नहीं है का क्या मतलब है, कोई गलत बात मैं नहीं बोल रही, मतलब उसकी इमोशन क्लियर नहीं है। इमोशन क्लियर नहीं है तो फिर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा तामसिक भाव आ जाना, मतलब गुस्सा होना, जैसे मैं पहले ही कही थी, एंग्जाइटी आ जाना, इन सारी चीज़ें ना तामसिक भाव से जुड़ी हुई होती है। और दूसरी क्या होती है, सेक्सुअल थॉट आ जाते हैं, कुछ कामुक भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं लड़कियों में। वो ना बहुत ज़्यादा फिज़िकल टच चाहते हैं, कभी कभार हटा देते हैं, नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को चाहिए होते हैं। तो फिर क्या है, ये जो तामसिक भाव ज़्यादा बढ़ गए, अब इस तामसिक भाव के साथ तो पूजा पाठ नहीं हो सकता। जब पूजा पाठ करना चाहिए तब पूरी तरीके से सात्विक या फिर राजसिक होकर भी आप कर सकते हो पूजा पाठ। बल्कि बहुत सारे लोग राजसिक होकर भी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को राजसिक चीज़ें, मतलब पैसा, धन, संपदा, वैभव, इन सारी चीज़ों के लिए वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर तब राजसिक भाव होना ज़रूरी है। तो राजसिक भाव लेकर भी बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग सात्विक होकर, मतलब बस भक्ति से करते हैं, उस पर कोई चाहत नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बस भगवान के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की या फिर उनमें बसे रहने की। ठीक है, तो सात्विक भाव को और भी अच्छी तरीके से, और भी बहुत ब्रॉड तरीके से बताया जा सकता है, मैं उनमें नहीं जाऊंगी अभी। तो जब तामसिक भाव है, मतलब गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो क्या है, सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामुक भाव जग रहे हैं, तो ऐसे तो पूजा पाठ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए बोला जाता है कि पूजा पाठ मत करो। ठीक है, अब जो दूसरी भाव थी वो क्या थी, मैंने कही थी ये मिथ भी है और कहीं मिथ नहीं भी है। तो मिथ क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया। अब मिथ क्यों है वो मैं बताती हूँ। देखो, ये जो लोग ये कर पाए कि जब पूजा कर रहे हैं तब उनमें कोई तामसिक भाव है नहीं, जो औरतें ये कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, मतलब नॉर्मली हर रोज़ ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, फिर होता है प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं, उन लोगों को ना इमोशन, जो इमोशन है ना वो बैलेंस में रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो लोग व्यायाम भी करते हैं ना ठीक तरीके से, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ बस शरीर को थोड़ा मरोड़ते हैं, थोड़ा ये साइड हो जाते हैं, वो साइड हो जाते हैं, ऐसा व्यायाम नहीं, जो सच में समझकर व्यायाम करते हैं, मतलब कब इनहील करनी है, कब एक्सहील करनी है, पूरी बॉडी को फील करके व्यायाम करना, क्यों कर रहे हैं, कौन सी पार्ट को उस टाइम पे फोकस करनी है, ये समझ कर करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो उनका क्या होता है ना, इमोशन बैलेंस में होते हैं। अब इमोशन बैलेंस में है तो क्या होता है, उनमें वो जो तामसिक भाव है ना, वो नकारात्मक भाव, वो तामसिक भाव होते नहीं, उनमें चिड़चिड़ापन नहीं आते हैं, उनमें वो सेक्सुअल थॉट नहीं आते हैं, कामुक भाव नहीं जागृत होते हैं, और शरीर की चाहत नहीं होती है, फिर जो गुस्सा हो जाना वो नहीं होता है। तो ऐसे लोग ऑफ कोर्स पूजा कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। मतलब क्या है, जब मन एकाग्र है, बस सात्विक भाव से परिपूर्ण है, राजसिक भाव से परिपूर्ण है और भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ सकते हैं, तब पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा फील कर रहा है कि नहीं, मुझ में ऐसा कोई दोष जागृत नहीं हो रहा है, मुझ में ऐसी कोई सोच नहीं आ रहा है, मैं तो पूरी तरीके से पूजा करने के लिए परफेक्ट हूँ, तो वो ऑफ कोर्स कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, जब ये होता है ना तो थोड़ा इरिटेशन महसूस होता होगा, देखना जो लड़कियों की होते हैं, जो लड़कियों को पता है, और जो लड़कियाँ नहीं है, जो पुरुष देख रहे हैं, उनको भी ये पता होना ज़रूरी है कि शरीर में इरिटेशन होती है, बहुत थोड़ा किसी को गंदा फील होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत सारे लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि उनको खुद के ऊपर ही घिन आ रहा है, सच में होता है ऐसा। तो उन लोग ना तब भगवान के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, वो जो पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं, वो जो ध्यान करने बैठ रहे हैं, वो 100% नहीं दे पा रहे, तो मत करो। ऐसी बात नहीं है कि करना ही नहीं चाहिए, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस नहीं करो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तुम तामसिक भाव में हो तो तब सात्विक पूजा पाठ करके तुम क्या ही कर लोगे, इसलिए मत ही करो।
अच्छी ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा तुम रेस्ट करो। ऐसा बात नहीं है कि तुम टच ही मत करो फिर अनर्थ घट जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब सोचो तुम्हारे अंदर बस इतू सा तामसिक भाव है, इतू सा नकारात्मक भाव है, और वो भगवान की चीज़ है जो बहुत सारे लोग पूजा पाठ एक साथ सात्विक भाव लेकर भक्ति से पूजा पाठ करने की चेष्टा कर रही है, या फिर कोई काम कर रही है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की कोई काम कर रहे हैं, तब इतनी सी बड़ा अच्छी सात्विक एनर्जी को छोटा सा तामसिक एनर्जी आकर नष्ट कर सकता है? क्या ये कोई लॉजिकल बात हुई? नहीं हुई। तो इसको विश्वास रखो, उन बड़े शक्ति पर विश्वास रखो। इन छोटी सी बातों पे कुछ खराब नहीं होता है, कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा, बस उसकी कोई मतलब नहीं है। अगर तामसिक भाव है, नकारात्मक भाव मन में आ रहा है, अगर कोई कामुक भाव आ रहा है, तो उसके साथ पूजा करके क्या ही कर लो, उससे अच्छा मत करो। अगर नहीं है तो बोला जाता है हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि बहुत अच्छा होता है अगर कोई इस टाइम अपने आप को बैलेंस रख पाए और मन को सात्विक रख पाए, तो उस टाइम पे अगर वो ध्यान करे, और ये सच बात है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आध्यात्मिक तक से जुड़ी हुई है, और जो जंत्र तंत्र मंत्र इन सब से जुड़ी हुई है ना, वो लोग को पता है कि, बल्कि ये बोला जाता है कि जो औरतें इस टाइम खुद को बैलेंस रख पाए, अपना इमोशन को बैलेंस रख पाए, जो क्या कर सकते हैं, अपने आप में रह सकते हैं, उस पर कोई नकारात्मक भाव, कोई तामसिक भाव नहीं आ रहा है, अगर ये उस टाइम को कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है। बल्कि और टाइम, मतलब जो नेचुरल टाइम होती है, जब वो मासिक क्रिया में नहीं है, मंथली साइकिल पे नहीं है, पीरियड्स में नहीं है, तब जितना बेनिफिशियल है उससे भी कई हज़ार गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे ध्यान करना। समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि टच करना नहीं चाहिए, उनको दूर रखो पूजा पाठ से, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगी अगर उनमें तामसिक भाव आ भी रहे तो थोड़ा पास रहने दो उनको, पूजा पाठ ना भी करे तो ठीक है, पर उसके आसपास रहने दो, उसकी स्पिरिचुअलिटी की बात सुनाओ, या फिर कोई हो रहा है तो उसको दूर मत धकेलो, उसको पास रहने दो, ताकि वो ना उसको थोड़ा महसूस कर पाए। सॉरी वो साउंड के लिए पास से जो आ रहा है, तो मैं पहले भी एक वीडियो करी थी तब भी ये हो रहा था, क्योंकि मेला चल रहा है तो ये कुछ दिनों के लिए ऐसा होगा, थोड़ा बहुत आवाज़ आएंगी, तो उसके लिए माफ़ कर दो, ठीक है। मेला चल रहा है मतलब एससी कम्युनिटी, जो महात्मा गांधी जिसे हरिजन कम्युनिटी भी कहते थे, और यहाँ पे इनको मथुआ दल कहा जाता है, तो इनकी एक बहुत बड़ी मेला होता है इस टाइम पे, तो उसी की खुशी के लिए वो सब लोग मंदिर में जा रहे हैं, उसको ढोल डंका बजाते हुए, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो तो फिर क्या बताई मैंने कि अगर इस टाइम को कोई इस्तेमाल करे, मतलब जो पीरियड्स में है, जो मासिक क्रिया में है, इस टाइम को कोई इस्तेमाल करे और ध्यान में बैठे, प्राणायाम कर पाए। व्यायाम इस टाइम के लिए अलग व्यायाम है, क्योंकि सब व्यायाम नहीं किया जा सकता। अगर हर कोई एक व्यायाम कर लेगा तो उससे ब्रीडिंग बढ़ सकते हैं, फ्लो बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर मैं जो दूसरे वीडियो की बात करी थी तब बता दूँगी, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर ध्यान किया जा सकता है तो और आम दिनों से भी ज़्यादा बेनिफिशियल इस टाइम पे होगा। तो समझ में आ रहा है ना, इमोशन को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी अंदर की जो परेशानी है उसको बैलेंस करना कितनी ज़रूरी है। तो फिर ये एक मिथ भी है और मिथ नहीं भी है, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है सही तरीके से। तो ये गया एक बात। अब दूसरी बात, अब ये भी बहुत सारी फैमिली में होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं ना, कि रसोई घर में जाने नहीं देते हैं, किचन में जाने नहीं देते हैं, कुछ भी चीज़ टच करने नहीं देते हैं। अरे ये चादर को तुमने इस्तेमाल कर दी, इसको अभी अभी धो दो, ये सब किया जाता है। अब ये भी कहा जो सुनी होती है, कहा सुनी होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये पूरी तरीके से मिथ है। क्यों मिथ है? क्योंकि ये जो
चीज़ है ना, इसमें टच करने की नहीं करने की कोई बात है ही नहीं। देखो मैंने कही थी इस टाइम पे औरतों की शरीर, नारी की शरीर, लड़कियों की शरीर सेंसिटिव हो जाती है। कैसे सेंसिटिव? कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम दिखाई देती है, बट मतलब वायु की मात्रा बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, जो वायु की मात्रा बढ़ गए इससे बात प्रॉब्लम होती है, ठंड लगने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी, ऐसा नहीं है बहुत गर्म है, थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल करो, वो अच्छा है शरीर के लिए, क्योंकि ठंडा मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि वो जो बात की प्रॉब्लम बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से शरीर में ठंड लगने की दोष शरीर में दिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से शरीर थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो क्या कहा जाते थे उस ज़माने में बहुत सारी पहले कि तुम जाकर रेस्ट करो। वो घर की पुरुष लोग हैं या फिर जो औरतों को अब नहीं हो रहा है, मतलब किसी को हुआ है किसी को नहीं हुआ है, बहुत सारी औरतें होते थे घर में, बहुत सारी लड़कियां होती थी, तो किसी को हुआ है किसी को नहीं, एक्सेप्ट सबको नहीं होता था ना, तो वो लोग कहते थे जाओ तुम जाकर रेस्ट करो, हम लोग काम कर लेंगे। या फिर पुरुष कहते थे अगर उनके घर में बस एक ही महिला है तो कहते थे मैं काम कर लूँगी, तुम जाओ, तुम जाकर रेस्ट करो, या फिर किसी और से काम करवा लूँगी, तो ये कहा जाता था। पर आज वो बदलती वक्त के साथ क्या हुआ कि लोगों को एक र्यूमर हो गया कि नहीं टच करना देना चाहिए, रसोई घर में आने नहीं देना चाहिए, तो रसोई घर साफ़ कर देना पड़ेगा। ये तो नहीं हुई ना दरअसल, इसके पीछे क्या ही लॉजिक है बताओ। ना ही ये कोई रोग है, ना ही कोई अभिशाप है, ना ही ये कोई गलत चीज़ है। ये क्या है वो तो मैं दूसरी चीज़ में, दूसरे जो वीडियो है उसमें बता दूंगी, चीज़ नहीं है, बस दूसरे वीडियो में बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रसोई घर में, किचन में जाने ना दो, जो चीज़ पका रही है उसको साफ़ करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, या फिर उसको घर से निकल ही देना पड़ेगा, उस चीज़ को फेंक ही दो, ऐसा कोई बात नहीं है। समझो इस बात को। उस ज़माने में उनको रेस्ट करने दिया जाता था कि शरीर में तकलीफ़ ना हो, क्योंकि प्राइवेट एरिया में किसी को इचिंग होता है, किसी को भारीपन महसूस होते हैं, किसी को वो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये तो मैंने बताई है। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से ना उन लोगों को कहा जाता था तुम जाकर रेस्ट करो, किचन में मत। फिर और क्या है, टाइम में नहाना, साफ रहो, ताकि जो नहीं नहाने की वजह से भी जो थकान होती है शरीर में, जो एक एंग्जाइटी होते हैं, चिड़चिड़ेपन होते हैं, वो ना हो, शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा भी ना हो जाए। इस वजह से इनको साफ़ सुथरा भी रहने के लिए कहा जाता था, हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहा जाता था कि साफ़ सुथरा रहो, ताकि तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई अलग रोग ना हो जाए, ठीक है। ये ही बस वजह था। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अछूत बना दो, उसको दूर फेंक दो, उनको दूर धकेल दो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैंने तो कहा है कि स्पिरिचुअलिटी में इसको अलग दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हो कामाख्या मंदिर में जब वो जो मतलब अंदर पहाड़ के अंदर से जब पानी आते हैं, सबको पता है कि ये जो प्रस्रवण है, जो उस टाइम पे सब कहते हैं कि मासिक धर्म है, तो जो पता नहीं वो स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं जाऊंगी अभी, तो वो जो पानी की धारा है, ठीक है, वो उस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि कहा जाता है कि वहाँ पे तंत्र क्रिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। उस टाइम बहुत सारे लोग जाते हैं अमावस्या के टाइम पे, वो जो टाइम पे बंद होते हैं मंदिर, उस टाइम पे जाकर बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो टाइम है, ये बस उस मंदिर पे ही नहीं, आम जिंदगी में भी, आम दिनों से भी ज़्यादा इस टाइम पे अगर कोई औरतें, कोई लड़कियां, कोई महिला अपने आप को बैलेंस करके पूजा पाठ कर सके, अगर वो ध्यान कर सके, वो प्राणायाम कर सके, तो वो बहुत हज़ार गुना बेनिफिशियल होते हैं। तो उसको हटाने की जगह उसको और ज़्यादा इस पे आना चाहिए, तामसिक भाव को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी
जिसकी वजह से पहले से उनको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए, ताकि उस टाइम पे वो तामसिक भाव जागृत ना हो। आई होप मैंने क्लियर कर दी है क्यों मिथ मैं कह रही हूँ और क्यों मिथ नहीं है ये भी कह रही हूँ। इन चीज़ों की फ़र्क आपको शायद समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बात कर दी है कि हाँ ये तामसिक भाव है तो पूजा पाठ मत करो, मतलब इसकी कोई वैसी मतलब नहीं होती है, इसलिए मैंने कहा है मत करो। अगर तामसिक भाव नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से सात्विक भाव में हो, या फिर सात्विक भाव में शायद नहीं हो पर तामसिक भाव में भी नहीं हो, तो पूजा पाठ ज़रूर करो, कर सकते हो, बल्कि मैं तो कहूँगी और करो। अगर जो लोग वो लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, टच नहीं करनी चाहिए, वो लोग कहते हैं जिनको सही ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक जगत, जिनको स्पिरिचुअलिटी के सच में अच्छी ज्ञान नहीं है, ये उन बेवकूफ़ों की बात है, विश्वास करो मेरी। बस वो ही लोग ऐसी बात करते हैं। वो कुछ लोग जिनको पता है कि इस टाइम पे लड़कियां इसकी इस्तेमाल करके क्या कुछ कर सकते हैं, इतनी आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में, इस वजह से बहुत सारे लोग तब बता दी थी कि मत करो, पूजा पाठ से दूर भेजा गया था इन लोगों को। क्योंकि सच है ये कि पुरुषों से भी ज़्यादा जल्दी इस टाइम को इस्तेमाल करके लड़के स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं, यही एक्चुअली वजह है। तो वो चलता आ रहा है। कुछ लोग आज भी उसे पता नहीं, उनको ठीक तरीके से समझ भी नहीं आते हैं, पर उनको लगता है कि नहीं करनी चाहिए, नहीं छूना चाहिए, नहीं टच करनी चाहिए, पर ये नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया है। ये बहुत सेंसिटिव बात है, मैं समझाने की कोशिश की है थोड़ी बहुत। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, जिनके पास गुरु है और सही गुरु है, उनसे पूछो, वो गुरु भी बता देंगे आप लोगों को, सही से समझा देंगे। जो भी स्पिरिचुअल एक्चुअल अच्छी गुरु है वो समझा देंगे, उनको पता होते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही इस वीडियो को लेकर। और दूसरी वीडियो पे नज़र रखिए, उस पर पता चल जाएगा कि कैसे हाइजीन मेंटेन करें, शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सी व्यायाम करें, कौन सी प्राणायाम करें ना करें, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता दूँगी। आज चलती हूँ।